सी और एफ के बीच है। तो अब एक चीज दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, देखना थोड़ी देर में। सी और एफ के बीच है, सॉरी सी और एफ के बीच, और प्रतिबिंब जो है वो कहाँ है? सी के पीछे है। एक चीज देखो आप लोग, जस्ट एक चीज रिवर्स है। जब बिंब सी के पीछे था तो प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में था। याद करो, चेक कर लो भाई, ठीक है। और जैसे ही बिंब ने प्रतिबिंब की जगह ली, जस्ट उल्टा हो गया उसका। हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ रहा है इतना? जस्ट उसका ऑपोजिट हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब आपको सारे याद नहीं रखने पड़ेंगे, आप कुछ याद रखोगे, कुछ ऑटोमेटिक ही आपको याद हो जाएंगे। समझ आ रही चीजें? उसके अंदर क्या था? बिंब बड़ा था, उसके अंदर बिंब बड़ा था तो प्रतिबिंब छोटा था। इसके अंदर बिंब छोटा है, प्रतिबिंब बड़ा है ना? बिल्कुल दूसरे का उल्टा है, बिल्कुल ये दूसरे का उल्टा है। समझ आ रहा है? आगे चले। तो सी के पीछे और क्या है? बड़ा है, और क्या है? उल्टा है, और क्या है? वास्तविक है, वास्तविक है, और क्या है? ऐसा नहीं, ये तो अपने समझने की बात है कि दूसरे का उल्टा है, उसको ये सब चीजें समझाने की बात थोड़ी होती है कि दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। वास्तविक, उल्टा है, बड़ा है, सी के पीछे है, और ठीक है। क्लियर है चीजें? ये चौथा केस हो गया। पांचवा केस देखते हैं। देखो पांचवा केस देखते हैं। तो पांचवा केस देखते हैं। थोड़ा और पास में लेना है ना। थोड़ा और पास में ले आया, लाइट सीधी जाएगी। लाइट सीधी गई, टकराने के बाद फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है। तो टकराने के बाद में फोकस होकर गुजरेगी, ठीक है। और ये सी से निकालूं, इधर गई, टकरा के ऐसे गई, मिलेगी ही नहीं। याद करो पहला केस, जब वस्तु अनंत में थी तो प्रतिबिंब F पर बना था, है ना। और जब बिंब F पर आया है तो प्रतिबिंब, बात सुन रही है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? क्लियर है? ये पांचवा केस हो गया। अब और कोई केस इसके पास में रहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक और घर आगे शिफ्ट हो सकता है, तब इसको मजबूरी में आकर के और काम करना पड़ेगा। इसमें तो देखो, इसमें तो अनंत पर ही है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए आगे देखो। हाँ इसमें, हाँ ये एक ही दर्पण में, ये दर्पण एक ही है, लेकिन पहले वस्तु को इधर, जैसे सपोज करो कि एक कांच इधर खड़ा है, तो मैंने मोहित को यहाँ पे खड़ा किया, मैंने दूर खड़ा किया, तो कुछ इसके प्रतिबिंब बने। फिर मैंने उसके बाद में कांच के आगे पर्दा लगा दिया और मोहित को खड़ा और पास में लेके आया, फिर कांच का पर्दा हटाया, अब उसका प्रतिबिंब देखा।
फिर वापस थोड़ा और पास में लेके आया, ऐसे करते 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 मैं वस्तु को पास में लेके आता जा रहा हूँ और इसकी जो इमेज बन रही है उसको नोट करता जा रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। ठीक है ना, आगे देखो। थोड़ा और पास में ले आया, जैसे थोड़ा और पास में इसको लेकर आऊंगा, सही है, सीधी लाइट जाएगी, टकराने के बाद फोकस में गुजरेगी। ठीक है, अब अगली वाली सी से भेजूं, अगली वाली सी से भेजूं। जब मैं इसको सी से भेजूंगा तो इधर लाइट टकराएगी, फिर टकरा करके वापस इधर जाएगी। तो यहाँ पे तो लाइट फैल रही है, लेकिन ये मिल भी सकती है, अंदर जाकर के मिल सकती है। क्योंकि लाइट कभी भी कांच के अंदर जा नहीं सकती, इसीलिए मैं इसे डॉट डॉट करके बना दूंगा। और ये अंदर जाकर के मिल रही है, अंदर जाकर के मिल रही है तो ये सीधी बनेगी और ये हो जाएगी अवास्तविक। अवास्तविक क्यों है ये? नहीं, अवास्तविक कारण ये है क्योंकि ये वास्तव में हो नहीं सकता, क्योंकि लाइट जो है वो कांच के अंदर घुस ही नहीं सकती। लेकिन मैं इसको अंदर की तरफ और डाल रहा हूं, इसीलिए ये अवास्तविक है, ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल है। ऐसा दिखता है अपन को कि अंदर की तरफ जा रही है, लेकिन लाइट कभी अंदर जा नहीं सकती। बात समझ आ रही है क्या? और जो चीज अवास्तविक होती है सीधी होती है। ठीक है ना? तो बिंब, रिमेंबर, तो ये F और P के बीच में है, F P के बीच में है। तो ये कहां पे है? दर्पण के पीछे है, दर्पण के सीधा है, अवास्तविक और बड़ा है। ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ये नहीं यहाँ तक आप लोगों को? ठीक है, अब ये तो सारा का सारा हो गया अवतल। एक उत्तल का भी देखते हैं ना, ठीक है ना, कॉन्वेक्स का भी देखते हैं। देखो यहाँ तक बेटा तो बोले। अब अवतल दर्पण के केसेस में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना? अवतल दर्पण के केसेस में प्रॉब्लम नहीं चाहिए। अगर आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ ले कि क्या होगा अगर गाड़ी का जो दर्पण है उधर अगर मैं अवतल दर्पण लगा दूं तो क्या होगा? अवतल दर्पण अगर मैं लगा देता हूं तो क्या होगा? तो अवतल दर्पण लगाने पे क्या होगा कि सारे के सारे केसेस उल्टे बन रहे थे, सिर्फ खाली एक सीधा बन रहा था। तो अगर आपने अवतल दर्पण गाड़ी में लगा दिया तो देखो सीधा आपको कब दिखा? जब बहुत पास में आया। तो अगर आप वो लगा दोगे तो दूर से अगर गाड़ी आ रही होगी तो आपको लगेगा कि वो गाड़ी उल्टी आ रही है, गाड़ी उल्टी आ रही है। और क्या होगा कि मतलब देखो, एक तो देखो गाड़ी उल्टी आ रही है, दूसरा पहले वो आपको गाड़ी है ना छोटी दिखाई देगी, क्योंकि आपको पता होगा कि है ना पहले तीन केसेस के अंदर वो मतलब पहले 2 केसेस में तो छोटा था, फिर तीसरे में बराबर था, फिर थोड़ा और पास में आया तो आपको जो गाड़ी होगी वो एकदम से बड़ी दिखाई देने लगेगी। ठीक है, एकदम से बड़ी दिखाई देने लगेगी। फिर आप सोचोगे ये क्या है, आपको समझ में आना बंद हो जाएगा कि ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद में थोड़ा और पास में आया तो फिर आपको दिखाई देनी बंद हो जाएगी, तो आप सोचोगे कि गाड़ी है ही नहीं।
बात समझ आएगी? क्यों दिखाई देनी बंद हो गई? वो पांचवा केस आ गया, समझ आ रहा है? पांचवा केस आ गया तो फिर आपको दिखाई देनी बंद हो गई। फिर जैसे ही गाड़ी और पास में आएगी तब आपको लगेगा कि हाँ गाड़ी सीधी है और बहुत ज्यादा बड़ी है, बड़ा इमेज बनता है। लेकिन जब तक आपको गाड़ी सीधी दिखाई देगी तब तक तो आपका एक्सीडेंट हो चुका है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? तो क्या होगा, ड्राइवर कंफ्यूज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आप इस चीज को, अब कुछ लोग ऐसे होंगे कि सर एक बार वापस से बोलो, हम इसको लिखेंगे। क्यों? ये आपने सुन लिया, आप अपने इसको माइंड में सेट कर दो, ठीक है ना? इसको माइंड में सेट कर लो और फिर आप इसको खुद अपने मन से लिखने की कोशिश करो। जितने ज्यादा आंसर आपके मन से लिखे जाएंगे वो उतने ही ज्यादा सही होंगे और उतने ही जल्दी आपको याद होंगे। रटा रटाया ज्ञान जो होता है वो लंबे समय तक नहीं चलता है। आप लोगों ने ABCD बचपन में पढ़ी, आपको आज तक याद है। आप लोगों ने A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय बचपन में पढ़ा, आज तक याद है। जोड़ बाकियां आपने बचपन में सीखी थी, आपने समझ ली कि कैसे होता है, समझ आ गई वो चीज अब आपको, तो लंबा चल रहा है। और 8th क्लास का या 9th क्लास का मैं आपको कोई भी फार्मूला उठा करके पूछ लो तो हो सकता है आप लोग इसमें, है ना? क्योंकि वो आप लोगों ने मन से नहीं पढ़ा। वो आप लोगों ने कैसे पढ़ा था? वो आप लोगों ने थोड़ा सा लिखवा दिया, उसको आपने याद कर लिया। वो आपने याद कब तक रखा? वो आपने याद तब तक रखा जब तक पेपर खत्म होते ही उसके बाद आपने स्किप कर दिया, अब आपको याद नहीं है। वो आपने लंबे समय के लिए याद नहीं रखा था, सिर्फ अपने पेपर पास करने के लिए याद रखा, है ना? तो मैं भी आप लोगों को इसीलिए बहुत कम चीजें लिखवाना पसंद करता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ आप लोग खाली पेपर पास करने के लिए नहीं पढ़ें, आप लोग समझें उस चीज को, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, चलिए अब देखो, अपने देखते हैं उत्तल दर्पण, है ना? उत्तल दर्पण के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अब कलर दूसरी साइड किया जाएगा, अब अंदर की साइड कलर होगा। समझ आ रहा है? ये P पॉइंट होगा। अब F किस तरफ होगा? अब अंदर की साइड F होगा। कुछ लोग कहेंगे सर आपने उधर वैसे बनाया क्योंकि ये होएगा ही अंदर की साइड में, ठीक है, इसका कोई और उपाय ही नहीं है, तो F इधर ही होगा। अब आप लोग अगर एक बिंब लोगे, ठीक है, तो लाइट गई, सीधी गई, टकराने के बाद में फोकस से होके गुजरनी चाहिए, लेकिन कैसे गुजर सकती है? क्योंकि कांच के अंदर तो लाइट घुस ही नहीं सकती, है ना? कांच के अंदर तो लाइट घुस ही नहीं सकती, इसीलिए ये क्या करेगा, ये अंदर जाएगी नहीं लाइट, ऐसा लगेगा कि अंदर गई है। समझ रहे बात को? तो डैश डैश बनेगा क्या? डैश बनेगा कि कांच के अंदर कभी लाइट घुस ही नहीं सकती, ठीक है? एक और लाइट निकालो, एक और लाइट निकालो, वो भी आप सीधी निकालोगे, सीधी निकालोगे तो टकराई, टकराने के बाद ये भी F से होकर गुजरेगी, ये भी F से होकर गुजरेगी, लेकिन F से गुजर सकती ही नहीं है ये। समझ रहे हो बात को? तो फिर ये डैश डैश बनेगा, सही है? डैश डैश बन जाएगा क्या? और लाइट ऐसे चली जाएगी, ठीक है? तो वास्तव में लाइट तो मिली ही नहीं, वास्तव में लाइट तो मिली ही नहीं, मतलब ये अवास्तविक है, वास्तव में तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
ये तो हमने इसको ऐसे ही बना दिया, समझ रहे हैं बात को? क्लियर है? तो ये अवास्तविक होगा तो छोटा बनेगा एकदम पॉइंट साइज को, कि लाइट आपस में मिलती हुई दिख कहाँ रही है, एफ पे दिख रही है, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, है ना, दर्पण के पीछे बनेगा, क्या बनेगा, अवास्तविक होगा, ठीक है ना। और जो अवास्तविक होता है वो सीधा, ठीक है ना, रियल वर्चुअल, ले ले गया। अब अगर आप इसका दूसरा केस देखोगे, जब आप इसका दूसरा केस देखोगे, जब इसका दूसरा केस देखोगे तो थोड़ा सा पास में ले आऊं, है ना, तो पास में ले आऊं, पास में ले आया, हाँ क्लियर है क्या? तो पास में जब मैं इसको लेकर के आया हूं तो एक लाइट सीधी जाएगी, एक लाइट सीधी गई लाइट, टकराने के बाद कहां से वो गुजरेगी, फोकस से होके गुजर नहीं सकती, क्योंकि लाइट जो है वो दर्पण के अंदर जा ही नहीं सकती। तो जब लाइट दर्पण के अंदर जा ही नहीं सकती तो मैं इसको डैश डैश की तरह बनाऊंगा क्या, सही है, कोई दिक्कत नहीं है तक। अब एक लाइट आएगी सी पे आगे गिरी, थोड़ा सा ये ना प्रॉब्लम देने वाला है, क्योंकि है ना एग्जैक्टली पॉसिबल है, थोड़ा सा मेरे को सी को पीछे करना पड़ेगा, ये मान लो इधर है, ठीक है, पीछे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब देखो क्या होगा कि ये डैश बनेगा, डैश बनेगा, और ये टकराने के बाद ऐसे चली जाएगी, वापस से चली जाएगी लाइट। तो आपको ये मिलती हुई कहाँ दिख रही है, बस आपको खाली इतना समझ लेना है कि दर्पण के पीछे मिल रही है, क्योंकि ये वैसे मिलती तो एफ के पीछे ही है, जानना पी और एफ के बीच में होता है, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है क्या? कैसा बना, छोटा बना। इसीलिए ये वाले जो दर्पण होते हैं ये गाड़ियों में काम लिए जाते हैं, ताकि आपको जो बड़े बड़े ट्रक पीछे से आ रहे हैं वो आपको छोटे छोटे दिखाई दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो सके। ट्रक के पास में कौन है, ट्रक के पास में कोई गाड़ी भी तो आ रही है, आ रही है, ठीक है ना। और एक मेन बात क्या है, मेन बात यह है कि इसमें सभी के सभी प्रतिबिंब सीधे बन रहे हैं, मतलब कि अवतल में जो प्रतिबिंब उल्टे बन रहे थे वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं देंगे इधर। मतलब कि अगर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि पीछे से अगर साइकिल आ रही हो तो वो साइकिल, या मान लो पीछे से अगर कार आ रही हो तो वो कार आपको ट्रक दिखे, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो कार आपको एकदम छोटी सी दिखाई देगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि वो कार आपको उल्टी आती हुई दिखाई देगी, आपको सीधी दिखाई देगी। तो जो ड्राइवर होगा वो कंफ्यूज नहीं होगा, हमारा ड्राइवर कंफ्यूज होगा। लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं, माइक्रोस्कोप में तो लेंस यूज होता है। जो डेंटिस्ट लोग जो दांतों का इलाज करते हैं वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं कि दर्पण को लेते हैं, अवतल दर्पण को लेते हैं, दांत दो दांतों के बीच में रखते हैं, दो दांतों के बीच में रखते हैं, तो दांत बहुत ज्यादा पास में है, तो बहुत ज्यादा जब पास में अवतल दर्पण के बनता है तो बड़ा दिखाई देता है, तो वो अच्छे से उसको दिखाई देगा कि भाई दांत में कहां पे प्रॉब्लम है। अगर डेंटिस्ट ने इस वाले दर्पण का इस्तेमाल कर लिया तो क्या होगा, आपको और ज्यादा छोटा दांत दिखाई देगा उसको, और तो उसको वो पीला दिखाई नहीं। ये सारे के सारे दर्पण के केसेस खत्म होते हैं, दर्पण के केसेस आज खत्म होते हैं।
ठीक है ना? अब कल लेंस के